श्री रामचरितमानस 56वें दोहे से आगे पहली चौपाई से। पिछले प्रवचन में हमने सुना कि माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि इतना बड़ा भगवान राम का भक्त, भगवान शिव का राम का भक्त कौआ कैसे बन गया। तो उसी कथा को शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं। और पिछले प्रवचन में सुना था कि दक्ष यज्ञ में सती ने अर्थात भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती, जो कि इस जन्म में है, उस जन्म में उनका नाम सती था। उन्होंने यज्ञ में दक्ष द्वारा अपमान करने पर प्राण त्याग दिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हारे वियोग में और दुख में वैरागी सा होकर घूम रहा था। तो मैं सुमेरु पर्वत तक पहुंच गया। वहाँ उस पर्वत के स्वर्ण में 4 शिखर देखे, जिन चारों शिखरों पर एक एक पेड़ लगा हुआ था। एक पर बरगद का बट का, दूसरे पर पीपल अर्थात पीपल का, तीसरे पर पाकर का और चौथे शिखर पर आम का। और पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब है जिसकी सीढ़ियां मणियों से बनी हुई हैं। उसको देखकर शिव कहते हैं कि मेरा मन मोहित हो गया। और फिर वहाँ जो ऊपर तालाब बना हुआ है उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे भी सुंदर गुंजार कर रहे हैं। उससे आगे सुनते हैं 56वें दोहे से के पश्चात पहली चौपाई। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी अर्थात कागभुसुंडी बसता है। बसई खग सोई, तासु नाश कल्पांत न होई। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। माया कृत गुण दोष अनेका, माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह मनोज अर्थात काम और अविवेक आदि, जो कि सारे जगत में व्यापक हो रहे हैं, छा रहे हैं, उस पर्वत के पास नहीं फटकते। कागभुसुंडी जी के पास तो फटकेंगे ही कैसे। तेहि गिरि निकट कबू नहीं जाई। और वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक अर्थात कौवा हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम से सुनो। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। तहाँ बसि हरहि भजई जिमि कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा।
तो कहते हैं कि जो माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक हैं, जो कि सारे जगत में व्याप्त हो रहे हैं, ते ही गिरी निकट कबू नहीं जाई, उस पर्वत के समीप नहीं जाते, समीप तक नहीं जाते। तहाँ बसी हरहि भजई जिमि कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। और वहाँ रह करके वह काक, वह कौआ हरि को कैसे भजता है, हे उमा उसको प्रेम सहित सुनो। किस प्रकार वहाँ, या जिस जिमिका का जिस प्रकार वह भजता है उसको सुनो। ये 3 चौपाई हैं, तीनों कर लेते हैं, फिर तीनों का अर्थ देख लेंगे। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई। आंब छाह कर मानस पूजा, तजि हरि भजन काज नहीं दूजा। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेतहि ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। तो उस पर्वत पर माया रचित गुण और दोष पहुँचते नहीं है, पास भी नहीं पटकते। तो किस प्रकार के की काग है वो किस प्रकार से हरि का भजन करता है, सो सुनिए। पीपर तरुतर ध्यान सुधर ही, जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे वो ध्यान करता है। जाप यज्ञ पाकरी तर करें, और जाप और यज्ञ आदि करना हो तो पाकर के वृक्ष के नीचे करता है। आम छाह कर मानस पूजा, और आम के वृक्ष के नीचे मानसिक पूजा करता है। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, उसको हरि भजन के अलावा कोई दूसरा कार्य ही नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। तो आम के पेड़ के नीचे मानसिक पूजा करता है। इस तरह से वह अपने दिन भक्ति से ओतप्रोत होकर के वह कौवा निकालता है। बरतर कह हरि कथा प्रसंग का, बड़ के पेड़ के नीचे वह हरि की कथा सुनाता है, और जिसको सुनने के लिए अनेक पक्षी आते हैं। आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, राम जी का जो चरित्र है वह विचित्र है और अनेक प्रकार का अनेक विधियों सहित है। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। वह विचित्र रामचंद्र जी को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। बरतर का हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। अनेक पक्षी सुनने आते हैं। रामचरित्र विचित्र विधि नाना, राम जी का चरित्र अनेक प्रकार से वह कहता है। प्रेम सहित कर सादर गाना, और बीच बीच में
भजन गा करके बड़े आदर सहित राम जी का चरित्र दूसरों को सुनाता है या गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, जो वहाँ पर हंस बसते हैं वो उस कथा को निरंतर सुनते हैं। बसे निरंतर जे तहि ताला, सुनहि सकल मति विमल मराला। वो सब प्रकार से जो पवित्र हंस हैं वे उस कथा को प्रतिदिन सुनते हैं। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। तो शिव कहते हैं माता पार्वती से कि जब मैंने जाकर के वहाँ कौतूहल देखा तो मेरे हृदय में बड़ा आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु, धरि तह कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयहु कैलास। कहते हैं कि तब मैंने वहाँ हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया। सादर सुनी रघुपति गुण, और भगवान राम के गुणों को सुनकर मैं पुनः आयु कैलाश, मैं कैलाश को लौट आया। तो ये 57वें दोहे तक हो चुका है। आज इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।